सो हाई फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आयरन मैन ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कॉमिक बुक और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ब्रिलियंट सुपर हीरो इंजीनियर्स में से एक माना जाता है। लिटरली टोनी स्टार्क के द्वारा बनाया गया विज्ञान की सबसे बड़ी खोज उसके बॉडी के कोर में फिट है, जिसे बोला जाता है दी आर्क रिएक्टर। हालांकि ये चीज़ अभी तक तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन क्या कभी फ्यूचर में टोनी के इस आर्क रिएक्टर को क्रिएट कर पाना पॉसिबल हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। तो बेसिकली आयरन मैन का आर्क रिएक्टर एक ऐसा फ्यूजन रिएक्टर है जो कि हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके वो उससे एनर्जीज को हार्नेस करता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की वजह से इसके द्वारा आयन प्लाज्मा का एक क्रिएशन होता है जो कि एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है। इस छोटे से आर्क रिएक्टर के बारे में ऐसी दो चीज़ें जो कि इसे इनक्रेडिबल और साथ ही इम्प्रेसिव भी बनाती है, वो है पहला इसका अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स। बहुत ही छोटे पैमाने पर हाइड्रोजन परमाणुओं के लगातार फ्यूजन रिएक्शन के वजह से इससे जो एनर्जी निकलती है वो हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए यूज़ की जाने वाली एनर्जीज के लिए इनफ एंड मोर देन सफिशिएंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी को शायद फ्यूचर में क्रिएट कर पाना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि MIT का ये मानना है कि आयरन मैन के इस आर्क रिएक्टर को 2025 तक बनाया जा सकता है। नाउ अब बात करते हैं कि ये रिएक्टर आखिर किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले इस रिएक्टर का जो शेप होगा वो एक डोनट के शेप का होगा और इसके अंदर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नामक दो प्रकार के हाइड्रोजन एटम होंगे। अब इसके बाद इसे एनर्जी के छोटे छोटे पल्सेस के थ्रू इस रिएक्टर के फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट किया जाएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स अपने होस्ट एटम से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी और ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक आयन प्लाज्मा को क्रिएट करेगा, जिससे फाइनली एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाएगा। अब एक फन फैक्ट बताऊं तो आप भी माइक्रोवेव में एक अंगूर के मदद से खुद के एक प्लाज्मा को क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं पता तो इस चीज़ के बारे में सर्च कर लेना। नाउ अब इस रिएक्टर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन एटम्स को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा और साथ ही क्योंकि आयन प्लाज्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर काफ़ी रिएक्टिव हो जाती है, इसलिए इसका यूज़ प्लाज्मा को रिएक्टर वॉल से दूर रखने के लिए किया जाएगा ताकि वो रिएक्टर वॉल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आ सके। और मूवी में भी दिखाया गया है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को उन कॉइल्स के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है जो कि टोनी स्टार्क के रिएक्टर के चारों ओर घिरा हुआ रहता है। इस गर्म प्लाज्मा को रिएक्टर वॉल से दूर रखना उनके बीच किसी भी तरह के थर्मल इंसुलेशन को बरकरार रखने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसे मेंटेन करके नहीं रखा गया तो इसके वजह से पूरा आर्क रिएक्टर ब्लास्ट हो सकता है। अगर वन वर्ड में आंसर करूं तो हाँ, आयरन मैन के आर्क रिएक्टर को वास्तविक दुनिया में बनाया जा सकता है। फिलहाल MIT की टीम एक ऐसे फ्यूजन रिएक्टर पे काम कर रही है जो कि डायमीटर में 21 फीट का होगा। अब जानता हूँ कि इसका साइज आयरन मैन के आर्क रिएक्टर के आसपास भी नहीं है, लेकिन ब्रो ये फ्यूजन रिएक्टर फिलहाल अभी अर्थ में मौजूद जो फ्यूजन रिएक्टर है ये उससे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब देखो, फ्यूजन रिएक्टर हमारे पास तो पहले से ही मौजूद है और वैज्ञानिक इसके फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन भी कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इस रिएक्टर से जो नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो हमेशा नेगेटिव ही आता है। सिंपली बोलो तो ये रिएक्टर अभी तक उतनी एनर्जीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाई है जितनी कि ये खुद को सस्टेन रखने के लिए एनर्जीज को कंज्यूम करती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रखने के लिए इसमें जो सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स का यूज़ किया जाता है उससे बहुत ही बड़े क्वांटिटी में एनर्जीज की नीड होती है। अब थियोरेटिकली बोलूँ तो देखो, फ्यूचर में एक नेट पॉजिटिव फ्यूजन रिएक्टर को क्रिएट किया जा सकता है और इसी चीज़ को अचीव करना दुनिया भर के तमाम रिसर्चर्स का एक अल्टीमेट गोल भी बन चुका है। और अगर आज के वैज्ञानिक ऐसे ही एक रिएक्टर को बना पाने में कामयाब रहे तो वाकई ये खोज पूरे मानव इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी।